जो भीतरघात करके नुकसान पहुंचाते हैं, सोचो कितने बड़े गद्दार, और गद्दारों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। इन्होंने आज उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया, दरार पड़ चुकी है, जो बरसों से कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा, वहां से कांग्रेस हारी है। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने यह कहा था कि यह सांसद निधि यहाँ देना जहाँ कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में चुनावी हार के बाद घमासान जारी है। चाचौड़ा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने कछु कार्यकर्ताओं पर गद्दारी के आरोप लगाए और इसके बाद हंगामा मच गया है। आप सुनो सबसे पहले लक्ष्मण सिंह को जो बयान। पार्टी का गठन किया, देश को आजाद कराया और इतने साल तक राज किया, ये कांग्रेस पार्टी है ये। और इस पार्टी को जो भीतरघात करके नुकसान पहुंचाते हैं, सोचो कितने बड़े गद्दार हैं, और गद्दारों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और ये यहीं तक नहीं रुके हैं, इन्होंने आज उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया, और दरार पड़ चुकी है, जो बरसों से कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया, गुमराह करना शुरू कर दिया, और हम गुमराह हो भी रहे हैं, हम गुमराह हो रहे हैं। ये नहीं कि हम बैठकर चर्चा करें, बात करें। हमें चापलूस पसंद है, जो आके हमारा पैर छूता है, जो हमारे लिए 25 गाड़ी लगा देता है, वो हमारा प्रिय है। लेकिन जो मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे या पैदल घूम रहा है, उस पर हमारी नजर नहीं पड़ती। हम यहां तक आ गए, इसका आकलन करना भी जरूरी है कि आगे कांग्रेस कैसे चलेगी। क्या इन लोगों की वजह से चलेगी या उनकी वजह से चलेगी जो मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, बारिश में, ठंड में। मैंने आकलन किया नतीजों का, और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है, और मैं उनके संपर्क में हूं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ लगी, और तो कुछ बचा नहीं, तो सांसद प्रतिनिधि बनो। और उनको चुन चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में विरोध किया था। ये कुमराज का उदाहरण, संभवतः वो लोग सभा में होंगे भी। तो ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है, उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने यह कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं, और वो नेता चले जाते हैं इतना अनुभव होने के बाद भी। तो साथियों, ये सब कहना आवश्यक है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चला, और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं बंटाधार होते? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे, और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना और कांग्रेस पार्टी को भेजना, और उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा, एक एक शब्द कहा है, वो तय कर लें
कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी या उन नेताओं से चलेगी जो गुमराह हो चुके हैं और इन सत्ता के दलालों के कहने पे चल रहे हैं। ये तय कर लें कांग्रेस पार्टी किनसे चलेगी। और मैं आज फिर एक बात कहता हूं, इसके बाद में समाप्त करूंगा मेरा भाषण, कि जैसा मैंने पहले कहा है 72 लोगों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हट के गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्रा में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की नहीं। ये साहस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों लोग हैं। कोई भी एक निकल पड़ा ना तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। आप सब पधारे, धन्यवाद। पुतिन गद्दार वाले बयान पे कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री रुद्रदेव सिंह भी जम के भड़क गए हैं और उनने जवाब दो है लक्ष्मण सिंह को। खमागणी काकोचा हुकुम आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जिन ने भीतरघात किया है या जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा मिले हैं और उनने जो गद्दारी करी है उनका नाम गद्दारों की लिस्ट में रहेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि आज मैं दिल खोल के आपसे और जनता से ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप चाचौड़ा से विधायक थे, हम जैसे लोग, हम जैसे कार्यकर्ता जो जवाबदेही थे, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते थे, हम लोगों के घर जा के वोट मांगते थे और हम जवाबदेही थे। और जब वो जनता हमारे पास आती थी कि छोटे साहब हमारी नहीं सुन रहे, छोटे साहब हमारे काम नहीं कर रहे, जो दलालों ने, जो लोगों ने आपको घेर रखा था, उस वजह से आप हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। इस वजह से जनता के लिए, जनता के हित में हमने पार्टी बदली थी। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे 2-3 बार निवेदन किया कि हुकुम हमारे यहाँ मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड की समस्या है, हुकुम हमारे यहाँ किले की सौंदर्यीकरण की व्यवस्था आप करें क्योंकि बहुत लोग ऊपर जाते हैं, हुकुम हमारे यहाँ गौशाला की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि गाय हमारे मधुसूदनगढ़ के शहरों में घूमती हैं, किसी का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पैर में लग जाती है, लेकिन आपने सब चीज़ें दरकिनार किया। आज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सबसे बड़े रीज़न आप थे क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के विधायक थे। मुझे आज भी याद है कि आपने तो उन लोगों तक को दरकिनार कर दिया जो आपसे पहले पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे। आपने उन लोगों से राय लेना बंद कर दी जिनने 15-18 साल चाचौड़ा, मधुसूदनगढ़, कुमराज में लोगों की सेवा करी हो, जिन लोगों के पास भले ही 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार के वोट थे, आप उन सब लोगों को दरकिनार करने लग गए। यहाँ तक कि आपने अपने परिवार तक को दरकिनार करने शुरू कर दिया था, जिसमें मैं जब उस टाइम कांग्रेस का जिला मंत्री था। आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि जब से मैंने पार्टी छोड़ी है, जब से मैं भाजपा में और आदरणीय महाराज साहब के नेतृत्व में आया हूँ, सबसे पहला काम मैंने मकसूदनगढ़ में आके बस स्टैंड की जगह खाली कराई थी। सबसे पहला काम मैंने ये कराया था कि जो हमारे यहाँ आ रहा है उसकी जो समस्या थी उसको मैं अवगत कराता था। और आज ऐसे कई लोग हैं जो तहसील, पुलिस और कलेक्टर के पास जाते हैं, जब मैं उनसे निवेदन करता हूं तब वो उनसे जाते हैं और उनकी सही चीज़ें जो होती हैं उस पर कार्रवाई होती है। आपके टाइम पे तो हमें ये तक अधिकार नहीं था कि हम किसी तहसीलदार, टीआई या एक सीएमओ या किसी नगर परिषद या नगर पंचायत के इंसान को फ़ोन कर सके। आप इस चीज़ का जो एक गद्दारी का टैग लोगों पे आप लोग शुरू कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि ये आगे जाके आप पे भारी पड़े। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे कुछ बोल से आपको गलत लगा हो, लेकिन हम गद्दार नहीं, हम जनता की सेवक हैं और हम ज़िंदगी भर उनके सेवा करते रहेंगे। मधुसूदनगढ़ के कहीं भी अगर आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी फिर से यही मांग है, मधुसूदनगढ़ में गौशाला बने, मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड बने, मधुसूदनगढ़ में कॉलेज की व्यवस्था हो। कॉलेज की व्यवस्था में थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बनते हैं तो अगर आज भी मुझे सड़क पे उतरना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। चाचौड़ा से दिग्विजय सिंह के भैया लक्ष्मण सिंह विधायक थे, लेकिन ई बेर उनको करारी हार मिली और तब से ही उनकी बयानबाजी लगातार जारी है।
गुना से गौरव शर्मा, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.